हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि उन्होंने 1897 में दी थी। ये थ्योरी बीएड स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो किसी भी स्टेट के टेट या सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर बात करें बीएड स्टूडेंट्स के लिए, तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए इसकी एक एक टर्म जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, ये थियोरेटिकली आपको इस थियोरी को थियोरेटिकली उसको लिख के क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा इन केस अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो। और इसीलिए इसका एक एक इस थियोरी के अंदर जो भी एक एक टर्म यूज़ की गई है उसका अपना एक मीनिंग है और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर आपको थ्योरी समझनी है तो आपको एक एक टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक भी टर्म समझ में नहीं आएगा तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक टर्म का मतलब समझिए ताकि आपको थ्योरी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और चाहे आप बीएड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए पेपर में इस थ्योरी के बारे में अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसे करना अपनी लैंग्वेज में, उसको डिफाइन करना, समझना अपनी लैंग्वेज में, किसी और को डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो थ्योरी जानने से पहले कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है क्या, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इवान पावलोव कौन थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों, कैसे किया। ठीक है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइड में आप देख सकते हैं इवान पावलोव की फ़ोटो है, ये इवान पावलोव है। तो इवान पावलोव का पूरा नाम था इवान पेट्रोविक पावलोव। ठीक है, ये एक रशियन सिटीजन थे और बेसिकली ये फेमस, इन्होंने साइकोलॉजी में रिसर्च की है। उन्होंने साइकोलॉजी के काफ़ी ये कंडीशनिंग थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी साइकोलॉजी में, जिसे आज भी यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों के लिए स्कूल में। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन वो बेसिकली कौन थे? वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, known for his discovery of classical conditioning through his experiments with dog। थे तो वो फिजियोलॉजिस्ट, लेकिन वो फेमस सबसे ज़्यादा क्यों हुए हैं? वो फेमस हुए हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के लिए, जो कि उन्होंने कैसे डिस्कवर की है, विद द हेल्प ऑफ डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। ओके, डॉग्स के ऊपर थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी डिस्कवर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। Pavlov was nominated over 4 successive years for the Nobel Prize। नोबेल प्राइज को हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनको क्या था, 4 साल तक कंटिन्यूसली नॉमिनेट होते रहे फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। ठीक है, when Pavlov received the Nobel Prize, it was specified that he did so in recognition of his work on the physiology of digestion। तो इनको ये नोबेल प्राइज क्यों मिला था? उनको मिला था अपना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का जो उन्होंने काम किया था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इस एरिया में जो उन्होंने रिसर्च की थी वो इतनी बढ़िया थी, इतनी कमाल की थी कि इसके बेस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। बेसिकली वो रिसर्च क्या थी? वो इनकी यही क्लासिकल कंडीशनिंग की थियोरी थी, जो कि उन्होंने सलाइवरी ग्लैंड्स, जो डॉग्स के सलाइवरी ग्लैंड्स पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद जो उन्होंने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी दी थी, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। Pavlov carried out his classical experiments on the digestive glands which would eventually grant him the aforementioned Nobel Prize। तो यही डाइजेस्टिव ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड्स, ये इसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, इसी के बेस पे उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी आती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, इस थियरी के बेस पे ही उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है इन 1904। तो ये है कि इवान पावलोव फेमस है। वो बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो फेमस अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के लिए हैं और इसी के लिए उनको क्या मिला था? इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एक्सपेरिमेंट समझने से पहले कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया या क्या थ्योरी निकली, हमें समझना पड़ेगा कि स्टडी क्या थी। ठीक है, क्या स्टडी किया इवान पावलोव ने? इवान पावलोव स्टडीड द एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग। सलाइवा हमें पता है हमारा थ्रू, हम किसी भी चीज को देखकर अगर हम ललचा रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। तो वही है
कि उन्होंने एक्सक्रेशन ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग, इसी चीज पे स्टडी किया है उनको, सलाइवा पे, कि सलाइवरी ग्लैंड पे उनका मेन रिसर्च सलाइवरी ग्लैंड पे था डॉग के. He observed in his study that the excretion of saliva increased in the dog when it saw the food. ये एक नॉर्मल चीज है, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ भी होगा कि अगर आप खाना देखते हो, आपको भूख लगी है, तो आपकी लार, जिसे हम लार कहते हैं, लार टपकती है, ठीक है. आपको भूख देखकर खाने की इच्छा होगी. वही चीज, सेम चीज उन्होंने एक डॉग के अंदर भी ऑब्जर्व की कि सलाइवा निकलता है जब जब डॉग जो है वो फूड को देखता है, तो उसका सलाइवा निकलना, एक्सक्रेशन ऑफ सलाइवा इंक्रीज हो जाता है. A few days later, he observed that on hearing the footsteps of a person bringing food, its saliva started to excrete, and it was all the more on seeing the food. तो अब क्या है, एक और चीज उन्होंने अपने स्टडी के अंदर देखी कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होता चला गया, रोज रोज खाना लेकर कोई आ रहा है, दे रहा है, उसका खाना देकर क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ सलाइवा देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन धीरे धीरे जब ये रिपीटेडली ये काम चलता रहा, तो उन्होंने क्या देखा कि अब उसने फुटस्टेप्स को जान लिया. मतलब जो पर्सन खाना लेकर आ रहा है, उसे पता है कि अगर उसके पैरों की आवाज आ रही है, दैट मीन्स उसके लिए खाना आ रहा है. तो अब उसने काफी दिन तक ये करने के बाद उसने देखा, पैवलोव ने देखा कि डॉग के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, कि वो जब पैर की आहट सुन रहा है, जो पर्सन खाना लेकर आ रहा है, तो उसको पैर की आहट सुनने के साथ ही उसके एक्सप्रेशन ऑफ सलाइवा स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो खाना देखता है वो और ज्यादा हो जाता है. तो ये दोनों कंडीशन को मिलाने के बाद सलाइवा में और तेजी से बढ़ोतरी हो जाती है. Now this response of the dog towards the food stimulus turn him to the psychological study. अब ये जो डॉग का रिएक्शन है, पहले खाने को देखकर, फिर काफी दिन तक ये रिपीट करने के बाद जब पर्सन के फुटस्टेप्स वो सुनता है, तो उसके एक्सप्रेशन ऑफ सलाइवा स्टार्ट हो जाता है, फिर फूड को देखकर और हो जाता है. तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, जो स्टिमुलस को देखने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स है डॉग का टुवर्ड्स दी स्टिमुलस, यानी जो उसका सलाइवा का निकलना है खाने को देखकर या पर्सन के फुटस्टेप्स को सुनकर, यही जो स्टडी है, इसी पे जो है बहुत ज्यादा वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है इन द माइंड ऑफ द पैवलोव, कि उनको एक साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये बिहेवियरल चेंज आ क्यों रहा है. तो वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं जानूं कि ये क्या है, ये इस तरीके का रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस की तरफ डॉग का, ये रीजन क्या है. तो वो इस स्टडी के बेस पे वो अपनी साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देते हैं. तो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया वो जानते हैं. पैवलोव ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया. पैवलोव ने वुडन अप्लायंसेस लगाए हैं. उन्होंने एक बड़ा सा वुडन प्लैंक लिया है. मिडिल में वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का बड़ा सा रेक्टेंगुलर फ्लैट है, लकड़ी का बना हुआ फट्टा सा, जिसे फट्टा कहते हैं, बड़ा सा है, रेक्टेंगुलर है वो शेप में और लंबा सा है. एंड देयर वाज अ विंडो इन द प्लैंक, और उसी प्लैंक के अंदर आपको एक छोटी सी विंडो है थ्रू विच द फूड टू द डॉग वाज सप्लाइड. उसी प्लैंक में, जो वुडन प्लैंक है, जिसमें एक छोटी सी खिड़की है, जिसे लकड़ी का फट्टा रेक्टेंगुलर लंबा सा वो है, और उसके अंदर एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से क्या आता है, और खिड़की के उस पार, मतलब उस वुडन प्लैंक के उस पार कौन है, डॉग है. और उसी विंडो में से क्या दिया जाता है, पैवलोव क्या देता है, डॉग को खाना देता है. A bell was put at one place in the appliance. Pressing of a switch made the bell to ring. तो एक स्विच है जिसके थ्रू को दबाने से खाना अंदर जाता है. लेकिन क्या इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि पैवलोव ने उस स्विच के साथ बेल को कनेक्ट कर दिया है. मतलब कि जैसे ही वो बेल स्विच ऑन करेगा, खाना अंदर जाएगा और साथ में ही बेल बजनी शुरू हो जाएगी. And as soon as the bell rang, the food plate emerged before the dog. और जैसे ही बेल बजनी शुरू हो जाएगी, खाना डॉग के सामने चला जाएगा. ठीक है. नाउ ही टाइड द हंग्री डॉग ऑन द अदर साइड. और प्लैंक के दूसरे साइड कौन है, अपोजिट दूसरी तरफ कौन है, डॉग है. Now he placed a pipe, that saliva gland of this dog, by surgery. The other end of this pipe was put into a beaker where the saliva was to be collected. तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि खाने को देख के कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ये डेली रहेगा. अब क्या है कि उधर साइड पे जो डॉग है जिसको खाना दिया जा रहा है,
सर्जरी के थ्रू उसके सलाइवा ग्लैंड में पाइप लगाया गया है कि जैसे ही वो उसके सलाइवा एक्सक्रेट करना शुरू करेंगे, वो उस पाइप से आकर एक बीकर में, आपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में मोटे पतले हर तरीके के बीकर देखे होंगे, उस तरीके के बीकर में, आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये बीकर है। तो इस पाइप के थ्रू जो उसके सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकलता हुआ सीधा बीकर के अंदर जा रहा है, और यहाँ बीकर में क्या होगा, वो सलाइवा इकट्ठा होगा। तो ये हर रोज ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि खाने को देखकर उसका सलाइवा, कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा एक्सक्रेशन हो रहा है। ठीक है, यही इसी तरीके से पावलोव ने अपनी एक्सपेरिमेंट को किया था, और काफी दिन तक करने के बाद, जज करने के बाद, उन्होंने अलग अलग टर्म्स दी हैं जिसको समझना है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या चीजें जज की, क्या चीजें उन्होंने देखी, क्या चीजें टर्म्स उन्होंने दी हैं, जिनको समझ के ओवरऑल उन्होंने जो इन्फर्ड किया है वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आती है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या है, वुडन अप्लायंसेस यूज किए हैं, एक वुडन प्लैंक लगाया है, उसमें एक छोटी विंडो है, फिर एक स्विच है, स्विच से बेल कनेक्टेड है, स्विच आप ऑन करोगे, बेल बजेगी, खाना अंदर जाएगा। वुडन प्लैंक की दूसरी तरफ डॉग है, डॉग उस खाने को देखकर क्या करेगा, उस खाने को देखकर उसका सलाइवा एक्सक्रेट होगा। उस सलाइवा को इकट्ठा करने के लिए पावलोव ने एक सर्जरी के थ्रू उसके सलाइवरी ग्लैंड में एक पाइप डाला है, वो सलाइवा आकर एक बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअसली काफी दिन तक करने के बाद कुछ चीजों का पता चलेगा, जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस फोटो में आप पूरा एक तरीके से देख सकते हैं, पूरा क्लियरली दिखाया है कि कैसे एक तरफ पावलोव बैठे हैं, ये वुडन प्लैंक आप देख सकते हैं, लकड़ी का फट्टा लगा रखा है और नीचे से एक खिड़की दे रखी है और खाना जा रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, बेल कनेक्टेड है उससे, जैसे ही स्विच ऑन होगा बेल बज जाएगी और खाना अंदर चला जाएगा। पीछे साइड में डॉग है, उसके अंदर से पाइप्स निकल के आ रहे हैं और वो बीकर में जाएंगे। ठीक है, और वहां पर उसका सलाइवा कलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा वुडन अप्लायंसेस यूज किए गए हैं, आप देख रहे हैं हर तरफ लकड़ी की ही चीजें हैं। तो यही हमने एक्सपेरिमेंट में अभी पीछे पढ़ा था, ये पूरा आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, और काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। ठीक है, जो ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा जो किया पावलोव ने, अब उसका रिजल्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हमें, इस रिजल्ट को समझने के बाद ही हमें कंडीशनिंग थ्योरी समझ में आएगी। तो क्या है, as soon as a dog saw the food then its saliva started to excrete, जो कि विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, खाने को देखकर सभी का सलाइवा एक्सक्रीट करता है, वही सेम चीज डॉग के साथ हो रही है। नाउ इन अ व्यू ऑफ पावलोव, फूड वाज अ नेचुरल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज आपको, जब आपकी बॉडी में बिहेवियरल या फिजिकल चेंज लेकर आती है, आप उसको देखकर या तो कोई भी इमोशनल चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है, कोई भी रिएक्शन आप दे रहे हो कोई भी एक्सटर्नल चीज से, तो वो आपकी वो स्टिमुलस के तौर पर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ फूड क्या है, फूड एक एक्सटर्नल चीज है जो आपको दिखाया जा रहा है, डॉग को दिखाया जा रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज देखा जा रहा है, उसको क्या है, उसके अंदर चेंज क्या आ रहा है कि उसको उसका सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, फूड को देखकर नेचुरली ही आपको भूख लगी होगी तो आपका सलाइवा एक्सक्रीट करेगा, दिस इज अ नेचुरल स्टिमुलस। ठीक, फॉर द डॉग ये नेचुरल यही बिहेवियर होता है, सबके साथ कॉमन है। एंड द एक्सक्रेशन ऑफ द सलाइवा वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन सीइंग द फूड। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब भी कोई स्टिमुलस हमें बाहर एक्सटर्नल कोई भी चीज ऐसी हमको ट्रिगर करती है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो उस बिहेवियर में चेंज आने की वजह से जो भी हम एक्शन करते हैं, करंट लग जाएगा तो हम हिलने लग जाएंगे, तो वो करंट लगना इज योर स्टिमुलस। ठीक है, एक्सटर्नली आपको करंट मारा किसी ने और आपका एक्शन क्या आया कि आप शिवर करने लग जाओगे, आप हिलने लग जाओगे, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। स्टिमुलस के होने पे, स्टिमुलस को देखने, छूने, कुछ भी करने से
आपका जो बॉडी में रिएक्शन आता है, जो चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये नेचुरल स्टिमुलस है फूड। खाने को देखकर जो हमारा रिएक्शन है, एक्सक्रेशन ऑफ द सलाइवा, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सबसे पहली चीज क्या हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली कि भैया खाने को देखकर, विच इज अ नेचुरल स्टिमुलस, उसको देखकर एक्सक्रेशन ऑफ सलाइवा डॉग के अंदर देखने के लिए मिलता है, विच इज अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन सीइंग द फूड। ठीक है, सो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट है, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ Pavlov, for the response of excretion of saliva on the listening to the sound of the bell was an unnatural stimulus। अभी हम आगे देखेंगे। जब ये एक्सपेरिमेंट काफी दिन तक चलता है, यानी स्विच ऑन किया, बेल बजी, खाना चला गया, तो खाने को देखकर क्या हो रहा है, विच इज अ नेचुरल स्टिमुलस, उसका सलाइवा एक्सक्रेट हो रहा है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, कई दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करने से पावलोव को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो सलाइवा है, अब धीरे 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 कई दिन तक करने के बाद अब उसका सलाइवा बेल बजने के बाद ही एक्सक्रेट होना शुरू हो जाता है। और बेल एक अननेचुरल स्टिमुलस है। अननेचुरल स्टिमुलस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेल को बजाने से कभी किसी की आपका सलाइवा नहीं निकलता। ठीक है, ये नेचुरल चीज नहीं है, लेकिन यहाँ हो रही है बिकॉज ये काफी दिन तक सेम चीज रिपीट करने से अब उसके बेल के ऊपर भी रिफ्लेक्स एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये एक अननेचुरल स्टिमुलस है। खाना देखकर, खाना एक नेचुरल स्टिमुलस है क्योंकि खाने को देखकर आपका सलाइवा एक्सक्रेट करेगा, विच इज नेचुरल, लेकिन बेल को देखकर आपका सलाइवा एक्सक्रेट कर रहा है, विच इज अननेचुरल, इसलिए एक अननेचुरल स्टिमुलस है। Pavlov repeated this experiment over many days and observed after a few days that saliva started to excrete in the dog as soon as it heard the sound of the bell, which was still more on seeing the food। और काफी दिन तक, जैसे मैंने बताया, काफी दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहने से क्या उसको दिखा कि अब जो सलाइवा एक्सक्रेट हो रहा है वो बेल बजने के साथ ही शुरू हो जा रहा है, और जैसे ही खाना आ रहा है वो और तेज हो जा रहा है। ठीक है, तो बेल बजने के साथ ही एक्सक्रेशन स्टार्ट हो गया, विच इज एन अननेचुरल स्टिमुलस, और खाना देखने के बाद और बढ़ गया, विच इज अ नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, नेचुरल इसलिए है क्योंकि फूड देखने के बाद हमारा नेचुरल बिहेवियर है कि हमें सलाइवा एक्सक्रेट होगा, लेकिन अननेचुरल स्टिमुलस क्यों कह रहे हैं हम बेल को, क्योंकि बेल बजने से किसी को भी सलाइवा एक्सक्रेट नहीं होता, बट हो रहा है यहाँ पर, तो दैट इज अ अननेचुरल। रिफ्लेक्स एक्शन तो आ रहा है, इसलिए अननेचुरल स्टिमुलस है। Now, after repeating this experiment over a few days, Pavlov only pressed the switch for ringing the bell, but did not present the food plate. He saw that the saliva excreted was equal in amount to the saliva that excreted the sound of the bell and the food. अब क्या है, और कई दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करने से, ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, किसने, पावलोव ने, कि अब उन्होंने सिर्फ स्विच दबाया, बेल बजी और उन्होंने खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो सलाइवा है वो एक्सक्रेट किया, और उतना ही अमाउंट ऑफ सलाइवा निकला है, एक्सक्रेशन हुआ है, जितना बेल और खाने के साथ मिलाकर निकलता था, अब वो खाली बेल पर निकल रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ सलाइवा डॉग का। ठीक है, तो अब उसका जो पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो नेचुरल स्टिमुलस से हटके पहले अननेचुरल पे गया, फिर देखा कि दोनों को अननेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस को मिला के रिफ्लेक्स एक्शन आया। अब वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पूरा का पूरा अननेचुरल स्टिमुलस पर ही डायरेक्शन उसकी घूम गई है। अब तो ना तो उसको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ना नेचुरल स्टिमुलस चाहिए। अब उसको इतने दिन से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद उसको ये आदत पड़ गई कि अब उसका सलाइवा एक्सक्रेट पूरा उतना ही हो रहा है जितना उसका खाना और बेल के साथ होता था। अब वो खाली अननेचुरल स्टिमुलस बेल को बजने से हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये जो रिजल्ट हमने देखा एक्सपेरिमेंट के बाद, अब इससे हमें पता चला कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, और वो कैसे हमें पता चलेगी, हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म उन्होंने यूज करे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को समझाने के लिए। देखिए, हमने पता चल गया कि नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और अननेचुरल स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है,
इनके बीच का कनेक्शन क्या है, कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सब हमने पता कर लिया एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के थ्रू। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों कह रहे हैं? Pavlov termed the situation of ringing of the bell as the conditioned stimulus. देखिए, अनकंडीशनड स्टिमुलस है आपका फूड, ठीक है, फूड आपका अनकंडीशनड है क्योंकि फूड को किसी चीज की जरूरत नहीं है। फूड एक नेचुरल, मैंने बताया नेचुरल स्टिमुलस है, उसको देखने के बाद आपका नेचुरल बिहेवियर है कि आपका सलाइवा एक्सक्रीट होगा। लेकिन यहाँ कंडीशनड क्या है कि भाई बेल बज रही है और उसका सलाइवा निकल जा रहा है, ठीक है, ये कोई अनकंडीशन चीज नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ठीक है। ये काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी आदत पड़ गई है कि अब अनकंडीशन जो कि फूड उसका अनकंडीशन स्टिमुलस है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा स्टिमुलस है जिसको दिखाने से वही नेचुरल बिहेवियर होगा जो कि सब एक्सेप्ट करते हैं। खाना दिखा के आपका सलाइवा एक्सक्रेट होगा विच इज अ नेचुरल बिहेवियर। ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस का अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन जब आपके बेल बजने के बाद आपका सलाइवा एक्सक्रेट हो रहा है तो वो आपका कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा, ये अननेचुरल स्टिमुलस। अब कंडीशन, यहां पर उन्होंने पावलोव ने जो टर्म यूज करी है अननेचुरल स्टिमुलस के लिए वो है आपका कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और जो नेचुरल स्टिमुलस के लिए यूज करी है वो है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस के बाद सलाइवा निकलना नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका अननेचुरल स्टिमुलस के बाद निकल रहा है तो वो कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस पे आपका सलाइवा निकल रहा है, ठीक है। Pavlov termed the process of making natural response for conditioned stimulus in place of unconditioned stimulus as learning. अब जो ये नेचुरल रिस्पॉन्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई खाना देख के सबको पता है कि वही वाली सेम बात जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि खाना देखकर नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आपका सलाइवा एक्सक्रेट होगा ही होगा। तो लेकिन यहाँ पर पावलोव क्या कह रहे हैं कि जब आपका ये नेचुरल रिस्पॉन्स अनकंडीशन स्टिमुलस पे ना आके, यानी जो आपका खाना है उस पे ना आने के बजाय आपके बेल बजने पे आने लग जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वो डॉग की लर्निंग है, उसने ये चीज सीख ली, उसने क्या करा, उसकी ये लर्निंग है, उसने ये चीज समझ ली, उसने ये चीज जान ली कि क्या है भाई, कि कई दिन तक ये रिपीट होने से कि बेल बजने के बाद खाना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब जो सलाइवा खाने पे के आने के बाद एक्सक्रेट होता था, अब वो सीधा बेल बजने के बाद, बेल बजने के साथ ही उसका सलाइवा एक्सक्रेट हो रहा है। दिस इज द लर्निंग ऑफ द डॉग, डॉग को पता है कि बेल बज रही है मतलब खाना आएगा। Now Pavlov termed this type of learning as conditioned reflex action. हमने पढ़ा स्टिमुलस को देख के जो एक्शन हम करते हैं दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन यहाँ कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन क्यों कह रहे हैं पावलोव? क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है वो कंडीशन स्टिमुलस विच इज अननेचुरल स्टिमुलस, बेल के ऊपर वो रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है, इसलिए हम इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो पावलोव ने इस रिफ्लेक्स एक्शन को, जो डॉग का सलाइवा बेल के ऊपर निकल रहा है, उसको उन्होंने कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन कहा। और आज के, ठीक है, ये पावलोव ने कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन कहा है, लेकिन जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि आपका जो सलाइवा है जब फूड को देखकर ना निकल के बेल को देखकर निकल रहा है, एक नेचुरल स्टिमुलस को ना देख के अननेचुरल स्टिमुलस को देख के निकल रहा है, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स ना करके कंडीशन रिस्पॉन्स के ऊपर कर रहा है, तो वो आपका कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है अकॉर्डिंग टू पावलोव। और मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। और फिर क्या देखते हैं पावलोव? आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ दैट देयर वाज नो एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा इन द डॉग विद द साउंड ऑफ द बेल। पावलोव टर्म दिस प्रोसेस एज एक्सटिंक्शन। उसके बाद एक और चीज इसमें एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्लासिकल कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर जो आपका कंडीशन रिस्पॉन्स आता है, यानी कि ये जो बेल के बजने पे जो सलाइवा है, और दिन तक रिपीट करने के साथ धीरे 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 जो कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर जो रिएक्शन है वो खत्म होता चला जाएगा। मतलब बेल, क्योंकि ये नेचुरल स्टिमुलस नहीं है ना,
ये तो काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको लर्निंग के थ्रू सिखाया गया है। ठीक है, बेल को देखकर थोड़ी ना किसी की लार टपकती है, वो तो आपका खाना ही देख के। तो आप क्या देखो कि एक दिन के बाद, कई दिन के बाद ऐसा होगा कि ये जो बेल को देखने के बाद उसका सलाइवा एक्सक्रेट होना है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद ही। दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन। तो कंडीशन स्टिमुलस पे होने वाले रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल स्टिमुलस है। उनसे आने वाला रिस्पॉन्स कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता, वो हमेशा अननेचुरल रहेगा, वो सिर्फ थ्रू बिकॉज ऑफ लर्निंग वो रहेगा। ठीक है, रिएक्शन आपका परमानेंट सिर्फ नेचुरल स्टिमुलस के ऊपर ही होता है। ओके, तो हमने एक्सपेरिमेंट समझा, कैसे परफॉर्म किया गया वो समझ लिया, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या आया समझ लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड कैसे आया समझ लिया। लेकिन अब हम समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमें क्या देती है, क्या ये कहती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वेरी वेरी सिंपल, जो कि टर्म्स बस समझ में आनी चाहिए। देयर इज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स फॉर एन अनकंडीशन स्टिमुलस विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब क्या है, यहाँ हम नेचुरल स्टिमुलस के से होने वाला नेचुरल रिस्पॉन्स कह रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या, आपका एक नेचुरल स्टिमुलस जिसके तरफ आपका एक नेचुरल बिहेवियर होगा, मतलब खाने को देख कर आपका सलाइवा हमेशा निकला, दिस इज अ परमानेंट रिफ्लेक्स एक्शन। खाना देखकर आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि आपका सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, सलाइवा का निकलना आपका अनकंडीशन स्टिमुलस के थ्रू, जो कि आपका खाना है। और यही जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है अनकंडीशन स्टिमुलस की तरफ, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, नाउ पहला एक्सपेरिमेंट हमें पता चल गया, ये है कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का पहला। दूसरा क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स अकर्स प्रेजेंटिंग अ कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस टुगेदर। फिर हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, अनकंडीशन खाना देखकर उसका सलाइवा निकल रहा है, पहली चीज देखी। फिर काफी दिन तक जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या देखा, अब देखा कि कंडीशन स्टिमुलस कंबाइन जब हो रहा है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यानी नेचुरल स्टिमुलस जो खाना है, जब उसको हम अननेचुरल स्टिमुलस के साथ बेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं काफी दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो अब बेल और खाना दोनों के साथ उसका क्या है, कॉम्बिनेशन होने के बाद अब उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सलाइवा एक्सक्रेट हो रहा है। मतलब कि अब बेल भी बजने के बाद शुरू हो गया सलाइवा निकलना, प्लस फूड देख के और बढ़ गया। ठीक है, तो ये अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। दूसरी चीज हमने जानी। तीसरी चीज हमने क्या जानी, नाउ द कंडीशन स्टिमुलस यू आर और सी आर, यूज द टर्म कंडीशन रिस्पॉन्स इन प्लेस ऑफ द यू आर इन रिस्पॉन्स टू सी एस। Relationship is between CS and CR was called by Pavlov as a condition reflex, classical conditioning। तो क्या है कि अब हमने क्या देखा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या देख रहे हैं, और कई दिन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब उसका अनकंडीशन स्टिमुलस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब खाली कंडीशन स्टिमुलस यानी अननेचुरल स्टिमुलस विच इज योर बेल, बेल के बजने के साथ ही उसका उतना ही अमाउंट ऑफ सलाइवा एक्सक्रिएट हो रहा है जितना उसका बेल और खाने के साथ होता था या खाने को देखकर होता था, उतना ही खाली। तो अब जो पैवलोव है वो क्लासिक कंडीशन स्टिमुलस के तरफ जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स ना कहकर कंडीशन रिस्पॉन्स कह रहे हैं। बात दोनों एक ही है, लेकिन वो यहाँ पर अनकंडीशन रिस्पॉन्स टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंडीशन रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं। मतलब कि कंडीशन स्टिमुलस को देखकर, यानी बेल के बजने के बाद जो अब सलाइवा उतना ही इकट्ठा हो रहा है जो फूड और या बेल ऑफ फूड के साथ होता था, तो अब इसके अगेंस्ट जो रिफ्लेक्स एक्शन जो देखने के लिए हमको मिल रहा है, वो ही उसी को पैवलोव क्या कहते हैं, पैवलोव उसको कहते हैं क्लासिक कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, उसको ही कहते हैं पैवलोव कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, जिनको मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सो एक टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, जो एक कंडीशन स्टिमुलस पे हमारा रिस्पॉन्स है वो आना बंद हो जाएगा, वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक क्लासिकल कंडीशनड पर
कंडीशन स्टिमुलस पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड टाइम तक ही रहता है। दिस इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, यही है, ठीक है, कि कंडीशन स्टिमुलस का जो असर है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। दिस इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तो ये थी आपकी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, एक एक टर्म समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको इस रिलेटेड एक एक टर्म समझ में आ जाए और आप अपने तरीके से इसे डिस्क्राइब भी कर सके या फिर कोई एग्जाम में, और अगर कोई किसी तरीके का टेट के एग्जाम में आता है तो वहां पर भी आपके लिए समझना कौन सा कंडीशन रिस्पॉन्स है, कौन सा कंडीशन स्टिमुलस है, कौन सा अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कौन सा कंडीशन स्टिमुलस है, वो समझना आपके लिए आसान हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।